राज्य के संसाधनों को बचाने के लिए नाले को बचाने के लिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी भाषा को बचाने के लिए अपनी गंगा की तहजीब को बचाने के लिए थोड़ा सा इसको इधर कर लो ना, बैनर को बीच वाले को। सारे बाहर के पास यहाँ पर मेरे भाई जो उत्तराखंड में हमने कुर्बानी किया था, उत्तराखंड इसलिए वो रोटी हम जो लोग यहाँ पर सुन के गए मूल निवासी पवित्र गंगा जल हाथ में लेकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं इस राज्य के संसाधनों को बचाने के लिए नाले को बचाने के लिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी भाषा को बचाने के लिए अपनी गंगा की तहजीब को बचाने के लिए अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। मैं वचन लेता हूँ जब तक इस प्रदेश में मूल निवास 1950 और सशक्त बहु कानून लागू नहीं हो जाता तब तक अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। ये शपथ लेता हूँ मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी शपथ से बांधूंगा। मैं अपने जल जंगल और जमीन की रक्षा अपने प्राणों से भी पहले करूंगा। जय उत्तराखंड। संकल्प को दोहराना है। मैं चाहूँगा कि गंगा जल यहाँ पे हम लोग जाए उधर ही एक उसमें दिया। इस उपलक्ष्य में मौजूद हैं, इस गंतव्य की ये अंत नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। आज जो शपथ हमने खाई है, जिस शपथ से हमने अपने आप को बांधा है और न सिर्फ खुद को बांधा है बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बांधा है, ये शपथ हमें जीवन भर याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये शपथ उस कर्जे को चुकाने का हमारे लिए मौका है जो कर्जा इस देवभूमि ने हमारे ऊपर रखा है। हम अपनी जल को नहीं बिकने देंगे, अपनी भूमि को नहीं बिकने देंगे। ये शपथ आज जो हम खा के जा रहे हैं वो हम अपने साथ लेके चलेंगे। ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे और इस महारैली का जो आयोजन 29 तारीख को हो रहा है, जिसका आज पहला चरण था, इस 29 तारीख की महारैली को एक ऐतिहासिक रैली हम लोग बनाएंगे। मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से देहरादून के शहीद स्मारक से त्रिवेणी घाट ऋषिकेश तक एक स्वाभिमान पद यात्रा निकाली गई। करीब 50 किलोमीटर तक संघर्ष समिति से जुड़े लोग इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। 29 सितंबर को ऋषिकेश में जो एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है, उसको लेकर आम लोगों को जागरूक किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया और जिसमें भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिला। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि यहाँ के मूल निवासियों का चिन्हीकरण होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। हमें ये स्थिति पता होनी चाहिए कि यहाँ कितने मूल निवासी इस राज्य में रह रहे हैं और मूल निवासियों को चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरियाँ हों, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ है।
90% आरक्षण यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए, हमारी मांग है। एक इसके साथ ही साथ हमारे राज्य में मजबूत भू कानून होना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने एक और यूसीसी में एक प्रावधान किया है कि जो लोग 1 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। ये एक तरह से यहाँ के मूल निवासियों का अपमान है। किसी भी सूरत में हम सरकार के इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और सरकार इस फैसले को वापस ले, मूल निवासियों को ही इस राज्य में पहली प्राथमिकता और पहला अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।